सुप्रीम कोर्ट ने अभी वक्फ पर कोई अंतिम फैसला भी नहीं सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना ही कहा है कि वक्फ में सिर्फ मुसलमानों की मौजूदगी होगी और कोई भी कलेक्टर स्थिति को नहीं बदलेगा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार को कोई भी नुमाइंदा कुछ नहीं बदलेगा। मगर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से बौखला गई है। याद कीजिएगा, कल जब संबित पात्रा से इस पर प्रतिक्रिया पूछी गई तो पूरी तरह से खामोश हो गए, एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। अब क्या हो रहा है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा प्रचार तंत्र है ना, वो सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साध रहा है, उसे शरिया कोर्ट तक बता रहा है। याद कीजिएगा, जब स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल किया था, तब उनकी हाजिरी हो गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आज सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया जा रहा है, मगर साहब मजाल है कोई कुछ कहे। आज समानांतर तौर पर एक और चीज हो रही है, याद कीजिएगा दोस्तों। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि, वो राज्य सरकार के कई बिलों पर बैठे हुए थे, कई बिलों को पारित नहीं कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जबरदस्त लताड़ लगाई थी कि आप ऐसा नहीं कर सकते। अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो उपराष्ट्रपति कम बल्कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ज्यादा सुनाई देते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पर प्रहार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एक न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट की खुलकर अवमानना हो रही है, क्या इन पर कोई अंकुश नहीं, कोई लगाम नहीं? ये लोग जो मर्जी चाहे कुछ भी कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अब तक वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला भी नहीं आया है और बौखलाहट देखिए पूरे भारतीय जनता पार्टी की। एक एक करके इनकी पहचान मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दो रुपल्ली ट्रोल्स हैं। मगर इनकी खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया में इन्हें फॉलो करते हैं, सोशल मीडिया हैंडल X पर इन्हें फॉलो करते हैं। इन्हें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने दफ्तर बुलाती हैं, इनसे स्मृति ईरानी मुलाकात करती हैं, प्रधानमंत्री स्वयं मुलाकात करते हैं, भाजपा के बड़े बड़े नेता इन्हें अपने घर में बुलाते हैं। आज ये बुरी तरह से बौखलाए हैं। सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट के गुंबद को इस तरह से एक इस्लामिक स्ट्रक्चर में परिवर्तित करके दिखाया जा रहा है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर एक एक करके भारतीय न्यायपालिका की छवि आम जनता में कुछ ऐसी होती जा रही है। साथ ही सरकार की चुप्पी और न्यायिक हस्तक्षेप को सहने की सीमा हर दिन बढ़ती ही जा रही है। एक्सपेक्टेशंस में सुप्रीम कोर्ट दिखाया गया है और उसके नीचे आप देख सकते हैं एक इस्लामिक स्ट्रक्चर। बौखलाहट देखिए। फिर ये अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ हैं। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरकेफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की ही खबर सुनाऊंगा, क्योंकि सबसे आगे हमारा देश है। जबकि फ़लस्तीन भी हमसे कोई अलग नहीं है, वो हमारा भाई है। लेकिन इस वक्त जो हमारे देश के मुसलमानों के साथ जो चल रहा है, वो बड़ी शर्म की बात है। इन 11 साल में आज़ादी के बाद हमने ये कभी नहीं देखा था ये दिन। न आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों ने भी ऐसी हरकत नहीं की थी जो हमको इन 11 सालों में देखने को मिली। ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, ये आपने देखा, ये 2 मिनट 50 सेकंड का मैं इसलिए रखा कि ताकि आप लोग जानो क्या चल रहा है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने हक का फैसला करते हुए अभी जजमेंट भी नहीं दिया। अभी इनको टाइम दिया कि तुम साबित करो, तुम कुछ लेके आओ। खाली तुम बोलने से, थालियां मार लेने से या अपनी अक्सरियत साबित करने से लोकसभा में वो नहीं होता, ये बोला उसने। और 2 सवालात किया जिसका जवाब
सरकारी वकील के पास रहता है, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। फिर इन्होंने हाथ जोड़ के टाइम मांगा 1 हफ्ते का, उसने 17 दिन का टाइम दे दिया। तो सिर्फ स्टे लगाए सुप्रीम कोर्ट ने। जो ये लोग नाजायज जो वक्फ प्रॉपर्टीज को जो अपने कब्जे में लेकर जो कारोबार कर रहे थे, जो बेच रहे थे, जो गंदगी फैला रहे थे, जो मसाजिद को शहीद कर रहे थे, उसके ऊपर बुलडोजर चला रहे थे, ये चीजों के ऊपर रोक लगा दी, स्टे लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और रही बात कलेक्टरों को, इसमें दखल अंदाजी की कोई जरूरत नहीं है, वो कानून लागू करने की बोल दिया उसने साफ अल्फाजों में। तीसरा, वक्फ बोर्ड के जो मेंबर्स होते हैं उसमें 10 मुसलमान को रख रहे थे, 12 इनके लोगों को घुसड़ रहे थे, गैर मुस्लिम को। बोला मुसलमान के अलावा कोई भी नहीं रह सकता उसमें। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है। अभी रस्मी तौर से पूरा जजमेंट जिस तरीके से देना है, और इन्हों जो 11 साल में जो वक्फ प्रॉपर्टीज की जो कब्जे में लिए, जो हत्याएं करे, जो उसके ऊपर क्या क्या बना दिए, ये अभी हिसाब किताब नहीं हुआ। ये 5 मई के बाद ही होता। तो ये चीज देखकर इनकी फट गई पीछे नीचे से पूरी, इनका पेवन पूरा खुल गया, समझिए। अब इनके पास कुछ भी नहीं है। जब बाबरी मस्जिद को शहीद करने का जो नजीज और नाजायज फैसला किया गया था, तो ये सरकार थी, ये कह रही थी कि अदलिया का फैसला है, कोई आवाज भी नहीं कर सकता। हमने हमारे अल्लाह के घर को और हमारी आन जान शान मस्जिद को शहीद होने के बावजूद भी हमने सियाह दिन मनाया और खामोशी इख्तियार की। लेकिन ये तो अभी पूरी तरीके से फैसला भी नहीं हुआ। ये इतने बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं, इतना बहक चुके हैं ये लोग, इतना पागल हो चुके हैं ये लोग। इनका एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी का, एनडीए का, अदालत की तौहीन कर रहा, सुप्रीमो चीफ जस्टिस को गाली निकाल रहा है, और अभी तक उसको ना गिरफ्तार किया गया, ना उसके ऊपर कोई केस बुक हुआ। अगरचे वही कोई अगरचे मुसलमान करता तो जमीन आसमां पे आ जाता, आसमां जमीन पे चले जाता। और पूरी ये गोदी मीडिया इतनी तौहीन करने के बाद ये लोग, दूसरी चीज ये बता दूं मैं, अभी ये लोग ये आरएसएस के जितने भटके हुए हैं ना, ये अपने दिमागों से जो भटके हुए दिमागी बीमार जो है ना, अदलिया ने सिर्फ अभी स्टे लगाया और इनको टाइम भी दिया, जो मांगे उससे डबल टाइम दिया। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एडिट करके हमारे मुकद्दस जगहों की उसका गुंबस बना दिए, उसका गुंबस लगा दिए। और क्या कह रहे हैं ये लोग, चाहे इनके मिनिस्टर्स हो या एमपीस हो, बीजेपी के, एनडीए के, ये शरई अदालत बन गया सुप्रीम कोर्ट। शरई फैसले हो रहे हैं उधर, यानी शरई फैसले में तो समझते हैं ना आप लोग, यानी मुसलमानों का कानून हो गया है। जैसा सऊदी अरब में होता, जैसा कुवैत में होता, वैसा शरई अदालत बन गया कहता है सुप्रीम कोर्ट। इतनी गुस्ताखी और ऐसे गलत अल्फाज इस्तेमाल हो रहे, जबकि ना तो अभी सन्यासी को पकड़ा गया, ढोंगी को, उसने तो कई एकड़ जमीन खाक चुका है, कई एकड़, जिसका हिसाब किताब मैं कल की वीडियो में दूंगा। जो उसके ऊपर जो केसेस और उसको जो प्रेम पत्र जा चुका है, जो नोटिस जा चुकी है, वो आप लोगों को कल उसका खुलासा करूंगा वीडियो दिखाकर, वो भी प्रूफ के साथ वीडियो दिखाकर। इसलिए आप लोग मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाजों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और मिलजुल के रहिए। इन ये नस्लों को
जो मुंह में आया बोलने दो। अब ये सुप्रीम कोर्ट ये चाह रहा कि देश में दंगा बहक जाए, हमारे ताकत देखना चाह रहा, ये कच्ची मारे हुए। इनके बोल अलग रहते, रात अलग रहती, दिन अलग रहती, सुबह अलग रहती, इसलिए बोल बच्चनों के जुमलेबाजी में जाना नहीं है। आप लोग सावधान रहो, होशियार रहो, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखो, नमाजों की पाबंदी करो। सलाम अलैकुम।